दोस्तों देखिए, गूगल हर साल एंड्रॉइड का एक नया वर्जन लॉन्च करता है। जैसे इस साल के लिए जो वर्जन था उसका नाम था एंड्रॉइड एम, एंड्रॉइड 6.0, एंड्रॉइड मार्शमैलो। अब ये जो मार्शमैलो का अपडेट है, ये आपके फोन में आएगा या नहीं आएगा, या कब आएगा, या क्यों नहीं आएगा, ये सभी बातें हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, गूगल ने जो मार्शमैलो बनाया था हर साल की तरह, वो टारगेट करता है अपने नेक्सस फोन्स को। इस साल के जो नेक्सस फोन्स थे वो थे नेक्सस 5X और नेक्सस 6T। तो उन दोनों फोन्स को ध्यान में रखते हुए गूगल ने उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया। केवल उन दोनों फोन के हार्डवेयर के हिसाब से उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बना दिया, ओएस को बना दिया। साथ ही साथ जो अपने पुराने नेक्सस फोन्स थे, जैसे कि नेक्सस 6 और नेक्सस 5, उन दोनों नेक्सस को भी ध्यान में रखते हुए गूगल ने एंड्रॉइड एम को बना दिया है। तो गूगल के पास में सिर्फ 4 फोन थे, जिन 4 फोन्स के लिए उनको मार्शमैलो बनाना था, और बड़ी ही आसानी से एंड्रॉइड टीम ने उन चारों फोन्स के लिए अच्छे से बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करके बना दिया। ये बात तो गूगल की। अब सबसे पहला जो अपडेट था वो उन फोन्स को मिल चुका है। जो नए फोन आ रहे हैं 6T और 5X, उनमें तो ऑलरेडी मार्शमैलो आपको मिल रहा है, और जो नेक्सस पिछले साल के थे 6 और 5, उनमें भी आपको मार्शमैलो का अपडेट सबसे पहले मिल चुका है और सब लोग आसानी से यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बाकी कंपनीज की, जैसा कि है सोनी, सैमसंग, LG, xiaomi, हुआवे, एसर, आसूस, मोटोला, लिनोवो वगैरह वगैरह। अब ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज स्टॉक एंड्रॉइड यूज नहीं करती हैं। ठीक है, स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब ये कि वो एंड्रॉइड जो गूगल ने बनाया था, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं नेक्सस फोन्स में आपको लेआउट देखने को मिलता है, जो आपको फोन की सेटिंग्स, कॉल डायलर, नोटिफिकेशंस वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं जिस तरीके से, वो होता है स्टॉक एंड्रॉइड। ये जो कंपनीज है बाकी, ये यूज करती हैं अपनी एक कस्टम स्किन। कस्टम स्किन का मतलब आप मान लीजिए कि एक पर्दा होता है जो स्टॉक एंड्रॉइड को छुपा के आपको उसके ऊपर पूरा ढक के एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देता है। जैसे कि आपने देखा होगा सैमसंग फोन से जो डायलर है और एक नेक्सस में डायलर है, तो उसमें दोनों में कितना डिफरेंस है। या अगर आप सेटिंग्स की बात करें, या अगर आप एप्लीकेशन आइकन्स की बात करें, या अगर आप नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, तो ये सभी चीजें आपको इन सभी फोन्स में, चाहे वो लिनोवो हो, xiaomi हो, हुआवे हो, सैमसंग, LG हो, सोनी हो, कुछ भी हो, आपको इन सभी फोन में काफी अलग देखने को मिलती हैं। और ये अलग जो होता है काम, ये बहुत ही टाइम वाला होता है। यानी कि सैमसंग ने बहुत ही मेहनत करी है उस एंड्रॉइड जो उनको मिला था स्टॉक एंड्रॉइड गूगल की तरफ से, उसमें अपनी स्किन को मिला के पूरे में फोन में डाल देने की, और ये बड़ी ही मेहनत का काम होता है, इसमें बड़ा ही टाइम लगता है। अब आपको अपडेट क्यों नहीं मिलता है जल्दी, इसका मैं कारण बताता हूँ। होता क्या है कि गूगल जो है वो जैसे ही फोन्स में ऑफिशियली अपडेट करता है, इन सभी फोन्स में नेक्सस वगैरह में, वैसे ही वो जो कंपनीज है बाकी, जो उन सभी को वो अपना स्टॉक एंड्रॉइड का जो सॉफ्टवेयर है वो दे देता है। और बाद में वो कंपनी क्या करती है कि अपने एक एक फोन के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना सामान डालती है, कस्टम स्किन उसको बनाती है, थोड़े नए एप्लीकेशन आइकन वगैरह बनाती है, थोड़ा दिखने में कुछ अलग करती है, ताकि आपको लगे कि आपको एक नया अपडेट मिल चुका है। वरना मेरे ख्याल से अगर आप सैमसंग का फोन यूज करेंगे तो आपको किटकैट और लॉलीपॉप का कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, या आपको लॉलीपॉप और मार्शमैलो में भी जब अपडेट आ जाएगा तो कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज है xiaomi के साथ भी, हुआवे के साथ भी, कि आपको जो स्किन है वो इतनी ज्यादा उस फोन के अंदर चढ़ा रखी होती है उसके ऊपर, कि आपको नजर नहीं आता है कि फोन के नीचे जो है स्टॉक एंड्रॉइड वो कैसा है। तो ऐसे में ही अपडेट प्रोसेस जो है वो काफी डिले हो जाती है। कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगता है आपको कि गूगल एक बार ऑफिशियली लॉन्च करे, उसके बाद में आपको कम से कम 2-3 महीने के बाद आपको अपडेट मिलता है। और वो अपडेट भी जो मिलता है वो मिलता है केवल फ्लैगशिप फोन्स में, यानी कि जो केवल कंपनी के अच्छे वाले फोन्स थे उस साल के लिए या पिछले सालों के लिए, 1-2 सालों के लिए, आपको केवल उन्हीं में वो अपडेट मिलता है। जैसे कि सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का भी सारा ध्यान जो है वो नोट 5 और S6 एज वगैरह, S6 वगैरह की तरफ है। ऐसे ही अगर हम LG की बात करें तो LG का ध्यान है वो है अभी LG G4 के लिए, LG G3 वगैरह के लिए। तो ये जो कंपनीज हैं ये केवल अपने फ्लैगशिप फोन्स को टारगेट करती हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सैमसंग के 6000 से लेकर 50,000 तक का फोन है सैमसंग का, सेम LG के साथ है, सेम सोनी के साथ है, सेम HTC के साथ है। तो ये जो सभी कंपनीज हैं ये अपने सभी फोन्स को अगर टारगेट करेंगी तो इनको तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो सस्ते वाले फोन्स थे उनका हार्डवेयर के बार सपोर्ट नहीं करता है ढंग से लेटेस्ट वर्जन को चलाने के लिए, इसलिए वो उनको इग्नोर कर देते हैं। आपको मतलब ये पक्की बात है कि अगर आपने सैमसंग का एक बजट फोन लिया है तो आपको अपडेट मिलेगा ही नहीं कोई भी। अगर एक मिड रेंज फोन लिया है तो आपको हो सकता है एक वर्जन का अपडेट मिल जाए, लेकिन उस एक वर्जन के आगे आपको कोई अपडेट मिलेगा नहीं, इसका चांस बिल्कुल मतलब 100% गारंटी कोई अपडेट नहीं मिलेगा। उनके जो सिर्फ महंगे वाले फोन थे उन्हीं को अपडेट मिलते हैं, जैसे कि आप किसी भी कंपनी के साथ में अगर देखते हैं तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं मान लीजिए OnePlus, मोटोला, xiaomi वगैरह की, तो ये जो कंपनीज है ये अभी इंडियन मार्केट में अपना बेस बनाना चाहती हैं, ये अभी एकदम जो अपना प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करना चाहती हैं। तो ऐसे में ये कंपनीज कोशिश करती हैं कि ये अपने फोन्स में ज्यादा से ज्यादा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो देती रहें। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ भी सेम ही है कि अगर आप xiaomi को फोन को यूज करके देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा उसके अंदर स्किन देखने को मिलता है कि आपको जो फोन को अगर आप यूज कर लें तो आप अगर एंड्रॉइड भी यूज कर रहे हैं तो आप ढंग से शायद उसको यूज ना कर पाए पहली बार में, क्योंकि उसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे उन्होंने अपनी कस्टम स्किन में डाल दिए हैं ऑप्शन, कि आपको अगर अपडेट मिले या ना मिले आपके लिए एक तरीके से बात बराबर है, आपको हो सकता है फर्क मालूम ना चले। लेकिन फिर भी कंपनीज कोशिश करती हैं कि आपको अपडेट दे सके। मोटोला वगैरह में थोड़ा फायदा हो जाता है कि मोटोला जो आप देखेंगे अगर फोन को कभी यूज करेंगे तो वो एक
जैसा ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। मोटोरोला ने सिर्फ अपने एक या दो एप्स को डाला है उस फोन में, बाकी वो सेम टू सेम स्टॉक एंड्रॉइड है। ऐसे में मोटोरोला जैसी कंपनीज के लिए आसान हो जाता थोड़ा कि आपको अपडेट ना जल्दी मिल जाता है। बाकी आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, आपको पूरा का पूरा जो इंटरफेस है एंड्रॉइड एकदम ऐसा मिलता है। उन्होंने पूरा का पूरा उसमें एकदम इतना डीपली इंटीग्रेट किया हुआ होता है कि आपको मतलब उस कंपनी के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि हम अब इन सभी फोन्स को अपडेट कैसे करें। तो ऐसे में आपको बता दूं क्लियरली कि अगर आपको अपडेट अपने फोन में लेना है हमेशा लेटेस्ट, तो आपको रूट करना पड़ेगा फोन को। और अगर आपका फोन पॉपुलर है, अगर आपका फोन थोड़ा ऐसा फोन है कि जिसको काफी लोगों ने खरीदा था, उसके लिए काफी अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, तो आपको बड़ी ही आसानी से लेटेस्ट वर्जन की कोई ना कोई कस्टम रोम मिल जाएगी, जो कि काफी पहले मिल जाएगी आपको अपने ऑफिशियल ओटीए आने से, और आप उसको बड़ी ही आसानी से फ्लैश कर सकते हैं अपने फोन में। मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि आपको अपने फोन को रूट कैसे करना होता है। बड़ी ही आसानी से 1 क्लिक या 2 क्लिक में आपका काम हो जाएगा। तो रूट करने के बाद में आप अपने फोन के लिए कस्टम रोम को अपने फोन में इंस्टॉल करके फ्लैश कर सकते हैं। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको हमेशा से आने वाले कम से कम 2 से 3 साल तक तो लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। और आप अगर अपने